हेडिंग डाला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस में। हेडिंग डाला रिफ्लेक्शन, लिखना है इसमें बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट रेस, रिफ्लेक्शन हेडिंग डाल के लिखना। Bending of light rays when it goes from bending of light rays when it goes from one medium to another. Bending of light rays when it goes from one medium to another. हो गया। बेंडिंग ऑफ लाइट रेस व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन, इज नोन एज रिफ्रैक्शन। ओके, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो दो मीडियम है हमारे पास, एक है मीडियम 1 और एक मीडियम क्या है 2, है ना। लाइट आया यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ से आया दूसरे मीडियम में जाएगा तुरंत क्या करेगा, बेंड करेगा। अब बेंड कैसे करता है, कहाँ करता है, अभी तुम देखोगे। बस बेंडिंग ऑफ लाइट रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। हेडिंग डाला टाइप्स ऑफ मीडियम, हेडिंग डाला टाइप्स ऑफ मीडियम। लिखना पहला रेयर, दूसरा लिखना डेंसर। पहला लिखना रेयर और दूसरा लिखना डेंसर। हाँ आ गया जाना, मैं आ गया हूँ, आ गया था सक्षम, आ गया हूँ, आ गया हूँ। बना ली इसको जल्दी। रिफ्रैक्शन क्या होता है सबको क्लियर हो गया होगा कि लाइट जब बेंड करेगा, जब वो एक मीडियम से कहां जाएगा, दूसरे मीडियम में, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। अब तुमको दिख रहा होगा एक मीडियम, दो मीडियम हमारे पास, मीडियम 1 और क्या, मीडियम 2। लाइट आया पहले मीडियम में हमारे पास, फिर जैसे दूसरे मीडियम में जा रहा है, क्या तुम्हारा बेंडिंग देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो बस अभी तुम ये देखो कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट रेज जाएगा तो क्या करेगा, बेंड करेगा। और इसी बेंडिंग के फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। एक और चीज, कोई तुमसे पूछता है कि लाइट कैसा ट्रेवल करता है, तो हमेशा बोलोगे स्ट्रेट। कैसा करता है, स्ट्रेट। ध्यान देना, लाइट कैसा ट्रेवल करता है, स्ट्रेट। अब बात यहां पे बस ये आ रहा है कि बेंडिंग हो क्यों रहा है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। जैसे मान लो मीडियम 1 में जरा तुम चेक करो, मीडियम 1 में लाइट रे यहां से लेके यहां तक गया हमारे पास, अभी तक कहां पे, मीडियम है 1 पे है। क्या लाइट रे तुम्हारे स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मीडियम 1 में कर रहा है। यहाँ पे जैसे मीडियम 2 में गया, यहां से यहां तक लाइट रे हमारे पास, क्या यहां पे भी स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करेगा, बस बेंड कब करेगा, जब उसका क्या चेंज होगा, मीडियम। क्या चेंज होगा, मीडियम। हेडिंग डालोगे टाइप्स ऑफ मीडियम, पहला लिखना रेयर और सेकंड लिखना डेंसर। पहला लिखना रेयर मीडियम और सेकंड लिखना डेंसर मीडियम। हो गया, हो गया। कितने टाइप का मीडियम होगा, दो, रेयर और कौन सा, डेंसर। क्लियर है कि मीडियम चेंज होगा, लाइट तुरंत ही क्या करेगा, लाइट रे क्या करेगा, बेंड करेगा। क्या करेगा,
बेंड। हेडिंग डाल, इसके नीचे पहला पॉइंट करके लिखना। 2 पॉइंट लिखे हो अभी, 2 मीडियम होता है, रेयर और कौन सा, डेंसर। पहला पॉइंट करके लिखना, व्हेन लाइट रे travels from when light ray travels from rarer to when light ray travels from rarer to denser medium, when light ray travels from rarer to denser medium, comma, it bends towards the normal, it bends towards the normal, okay, it bends towards the normal। अब ध्यान से देखना, एक बार समझ जाओगे इतने पे ही। वैसे एयर कौन सा मीडियम होता है, रेयर, ठीक है, और ग्लास कौन सा होता है, डेंसर। अभी हम लिखवा देंगे कौन रेयर होगा कौन डेंसर होगा, लेकिन ना ऐसे समझना है, थोड़ा याद भी करना है तुम लोग को कि एयर कौन सा मीडियम में आता है, रेयर, और ग्लास किस में आता है, डेंसर। ये क्लियर किए पहले कि एयर कौन सा में है, रेयर, और ग्लास किस में है, डेंसर। अभी हम क्या लिखवाए कि अगर कोई भी लाइट रे अगर रेयर से निकल के कहाँ जाएगा, डेंसर, कहाँ जाएगा, डेंसर, तो किसकी तरफ बेंड होगा, तुम्हारा नॉर्मल की तरफ। किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। चलो ठीक है, ठीक है। यहां से यहां तक कौन सी मीडियम में, अभी रेयर है ना। अब क्या इसका मीडियम चेंज हो रहा है इसके बाद, तो रेयर से डेंसर जा रहा है, तो किसकी तरफ बेंड होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, ठीक है। क्या देख पा रहे हो सभी लोग, क्या ये जो रे है आया, जैसे यहां से रेयर से डेंसर की तरफ गया, क्या नॉर्मल ये रहा बीच वाला लाइन जो डॉटेड लाइन है, क्या नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारा। क्लियर हो पा रहा है सबको पहला वाला, कि जब भी रेयर से डेंसर जाएगा तो लाइट रे किसकी तरफ बेंड होगा, नॉर्मल की तरफ। कहां होगा, नॉर्मल की तरफ। बनाएंगे इसको सभी लोग, सही से इसको बनाते जाना, जैसे भी यहां पे लिखवा रहे, ठीक है। बना लिए। सेकेंड लिखना, when light ray travels from, पहले वाले में क्या लिखे थे, ये लिखे थे ना, हाँ, when light ray travels from denser to rarer medium, when light ray travels from denser to rarer medium, comma, it bends away from the normal, it bends away from the normal, it bends away from the normal। देखना एक बार, पहले वाले मीडियम कौन सा यहाँ पे इस बार, डेंसर। ग्लास किसका काम करेगा, डेंसर मीडियम का। तो जब डेंसर से रेयर जाएगा तो लाइट रे किसकी तरफ, किसके अवे बेंड होगा, तुम्हारा नॉर्मल से दूर जाएगा। जब रेयर से डेंसर था, नॉर्मल तरफ बेंड हुआ। जब डेंसर से रेयर जाएगा, अवे फ्रॉम द क्या, नॉर्मल। नॉर्मल ये रहा, दिख रहा होगा। अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब थोड़ा सा इसको ऐसे बना देना। क्लियर यहां तक सबको। ये हो गया तुम्हारा डेंसर, और ये क्या हो गया, रेयर। थोड़ा सा ना गैप दिखना चाहिए, मतलब हल्का सा कर्व दिखना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। थोड़ा सा और अगर इसको बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा आया, हो गया। ये सब इस चैप्टर का बेसिक्स है, ये क्लियर रखे रहना। रिफ्लेक्शन क्या होता है सबको क्लियर हो गया होगा कि लाइट रे क्या करेगा, बेंड। कब बेंड करेगा, जब उसका मीडियम चेंज होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, लाइट रे क्या करेगा, बेंड। मीडियम कितने टाइप का है, 2, रेयर और कौन सा, डेंसर।
जब रेयर से डेंसर जाएगा, ठीक है, तो टुवर्ड्स द क्या नॉर्मल, जब डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर रखना इतना। एक और चीज अब यहाँ मिलाना है एक बार, अभी हम लिखवाते हैं, लास्ट वाला पॉइंट एक है वो लिखवाते हैं। जो लाइट रे आके यहाँ पे इस वाले, जो एक तरीके से इसको काउंट कर सकते हो मीडियम, है ना, जब लाइट रे आके यहाँ पे गिरेगा, ठीक है, तो जो लाइट रे आके आता है यहाँ पे, है ना, इस लाइट रे को कौन सा नाम बोलते हैं हम लोग? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जो रे आएगा तुम्हारा, ठीक है, उस रे को क्या बोलोगे? इंसिडेंट रे। जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है? रे रिफ्लेक्ट, इसको क्या बोलोगे? रिफ्लेक्टेड रे। तो वहां मेंशन भी करते जाना, पहले वाले डायग्राम में बनाओ, जहां लिखे, जहां बनाए होगे वहां नाम मेंशन करना। पहले वाले का नाम लिखो इंसिडेंट रे, एरो बना के लिख देना इंसिडेंट रे। पहले वाले का नाम लिखना इंसिडेंट रे। इसका नाम लिखो रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। तो जो लाइट रे आके सरफेस पे गिर रहा है वो उसका नाम है इंसिडेंट रे। टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका नाम क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। एक और चीज, ये तुमको दिख रहा होगा इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या चाहिए? किसको बैठाना भाई? चलो ठीक है जाओ। ये जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो एंगल आई वहां मेंशन करना, एंगल आर नीचे वाले मेंशन कर देना। मेंशन करो। यही सेम चीज सेकंड वाले डायग्राम में मेंशन करोगे। जो इंसिडेंट रे होगा और नॉर्मल होगा उसके बीच में जो एंगल बनेगा उसका नाम क्या होगा? एंगल ऑफ क्या? इंसिडेंस, है ना। और जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसका नाम होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको एंगल आर से मेंशन करते हैं हम लोग। इतना लिख लिए। थर्ड लिखना, थर्ड पॉइंट लिखना, लिखो। नोट करके लिखना है इस पॉइंट को पूरा, है ना। देखो, द रे ऑफ लाइट, देखो द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली on the surface, on the surface, separating, on the surface separating the two media, MEDIA। मीडियम का प्लूरल क्या होता है? मीडिया, है ना। जब एक से ज्यादा मीडियम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? मीडिया। क्लियर है सबको? टू मीडिया कॉमा passes, passes undeviated, passes undeviated, UNDEVIATED, undeviated। ब्रैकेट में लिखना नो बेंडिंग एट द सरफेस। देखो नो बेंडिंग एट द सरफेस, नो बेंडिंग एट द सरफेस। जरा इसको समझ लेना। थर्ड केस है हमारे पास, क्या बोला है कि जो इंसिडेंट रे होगा वो नॉर्मली जाएगा। ये कौन सा रे? ये कौन सा रे है भाई? नॉर्मल वाला। अब इंसिडेंट रे अगर नॉर्मली जाएगा, ठीक है, तो कोई वहां कह रहा है कि वहां पे लाइट जो होगा बेंड नहीं करेगा। समझ जाओ, बेंड कब करता था? जरा ये बताओ। जब उसका मीडियम क्या होगा? चेंज। मीडियम तो चेंज हो रहा है ना। जब तुम देखे हो रेयर से डेंसर गया तो हुआ चेंज, डेंसर से रेयर गया तो हुआ है चेंज। एक नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ है जब रेयर से डेंसर जा रहा है, और जब डेंसर से रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द क्या? नॉर्मल। अगर मान लो कह रहा है कि रे ऑफ लाइट अगर तुम्हारा नॉर्मली आ रहा है हमारे पास, है ना, नॉर्मल पे इंसिडेंट रे तुम लेके आए, तो यहां पे कोई तुमको डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा तो क्या एंगल आई और एंगल आर का वैल्यू बताओ क्या होगा? यहाँ पे जीरो। कितना होगा? जीरो। क्योंकि जब तक तुम्हारा कुछ डेविएशन होगा ही नहीं, क्या वहां एंगल बन सकता है क्या हमारे पास? नहीं। ठीक है, तो चलो इसको बनाओ जैसे बना रहे होंगे हम यहाँ पे, जल्दी बनाते जाएंगे साथ में, जल्दी।
लिख लिए, लिख लिए। तो कोई रे ऑफ लाइट अगर नॉर्मल पे अगर आता है, वह कोई डेविएशन नहीं होगा, कोई बेंडिंग नहीं होगा, और उस केस में एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होगा, 0 डिग्री। तो अभी जितना भी कॉन्सेप्ट बताया गया याद हो गया सबको। रिफ्लेक्शन क्या होता है बोलो जरा। बेंडिंग ऑफ लाइट। कब लाइट बेंड करेगा, जब उसका क्या चेंज होगा, मीडियम। कितने टाइप का मीडियम होगा, 2, रेयर और कौन सा, डेंसर। एयर को कौन से मीडियम में काउंट करते हैं, रेयर। ग्लास को कहीं ऊपर लिख लो, बताएं, लिखो एयर बराबर लिखो, रेयर मीडियम में लिखना एयर, डेंसर में लिखना ग्लास, कॉमा डायमंड। एयर तुम्हारा एयर में आ गया है ना, डेंसर में लिखना ग्लास, कॉमा डायमंड। बस यही 2 कॉमन है, ठीक है, और तुम्हारे सिलेबस में भी यही 2 का यहाँ पे डिस्कस करेगा। तो ग्लास और डायमंड को तुम किस में काउंट करोगे, डेंसर में, है ना, और एयर को किस में काउंट करोगे, रेयर में। किस में काउंट करोगे, रेयर में। चलिए लिखेंगे, इसके नीचे हेडिंग डालना। हाँ, वाटर को भी हम लोग डेंसर में ही काउंट करते हैं भाई, डेंसर में लिख लेना उसको, वाटर को भी, वाटर को भी डेंसर में काउंट करना। अब इसके नीचे लिखना हेडिंग डालना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हेडिंग डालो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें लिखना पहला, देखो, द इंसिडेंट रे, लिखते जाना, द इंसिडेंट रे, कॉमा द रिफ्रैक्टेड रे, द इंसिडेंट रे, कॉमा द रिफ्रैक्टेड रे, एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल, at the point of incidence, at the point of incidence, and the normal at the point of incidence, 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 comma, all lie in the same plane, all lie, LIE, lie in the same plane, all lie in the same plane। हो गया। सेकेंड लिखना, the ratio of the sign of sign की स्पेलिंग है SINE, sign of angle of incidence, the ratio of the sign of angle of incidence to the sign of SINE, sign of angle of refraction, angle of refraction is constant, is constant। हो गया, लिख लिए। एक बार सुनना, पहला पॉइंट जरा समझना, दोनों आराम से याद कर लोगे, अभी तुरंत याद करोगे इसको सब लोग, ठीक है, ध्यान से सुनना बस। ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, और ये क्या है, नॉर्मल। दिख रहा होगा सबको। ये जिस पॉइंट पे आके तीनों रे आपस में मिलता है, ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर कर पा रहे हो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जहां पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों आके मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ क्या, इंसिडेंस। तो ये कह रहा है तुम्हारा पहला वाला
कि इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया और नॉर्मल हो गया, ऑल लाइन द क्या सेम प्लेन। एक ही प्लेन पे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे तीनों आके क्या होंगे, मिलेंगे। ये पहला है। सेकंड जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको तुम अलग से याद करोगे। सेकंड जो लॉ होता है वो ये है कि साइन आई है ना, साइन आई मतलब दिख रहा होगा साइन आई ऐसे है ना, अपॉन में क्या साइन आर। साइन आई अपॉन साइन आर का मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ क्या, साइन ऑफ एंगल ऑफ क्या इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ क्या रिफ्लेक्शन। याद आ रहा है साइन थीटा, साइन 0, साइन 30, 45, 60, 90, यही है तुम्हारा। ठीक है, कह रहा है कि हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब जो भी तुम साइन आई अपॉन साइन आर का वैल्यू निकालोगे वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। क्या आएगा, कांस्टेंट। ये क्लियर रखना। अच्छा, एक चीज बस पूछना हम ये चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में दिया नहीं है, तो बस हम ऐसे पूछना चाहेंगे, इसको बहुत एक इंपॉर्टेंट फेमस लॉ है ये। वेरी गुड यार। ये इसका एक दूसरा नाम होता है स्नेल्स लॉ। एग्जाम में अगर आता है कि डिफाइन स्नेल्स लॉ, तो डायरेक्टली लिखोगे द रेशियो ऑफ साइन आई टू द रेशियो ऑफ क्या साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस इज नोन एज क्या, स्नेल्स लॉ। क्लियर है। तो साइन आई अपॉन साइन आर को इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। और इसको एक लॉ से भी नाम से जाना जाता है जिसका नाम क्या है, स्नेल्स लॉ। इसको ब्रैकेट में करके जितना लिखो इसको ब्रैकेट में करके, ठीक है। ध्यान देना, आई को हम स्मॉल बनाए, आर को भी स्मॉल बनाए, ठीक है। इस लिखना, दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, SNELLS, स्नेल्स लॉ। हो गया, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। हो गया तक। इसके नीचे लिखना आप, देखो साइन आई अपॉन साइन आर, हो गया ना यहां तक। इसके नीचे लिखना साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2। लिखो ऐसे, इसको लिखो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल लिखना 1 म्यू 2। हो गया, लिखो यहां तक। इसके ब्रैकेट में लिख देना कांस्टेंट। लिखो पहले तुम लोग लिख दो, ब्रैकेट में लिखो इसके कांस्टेंट। लिखे, अगर ये समझोगे तभी इसके बाद का जो टॉपिक है आता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्या आता है, अब देखो जो कांस्टेंट है यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या था, कांस्टेंट। कांस्टेंट की जगह क्या हम लोग लिखते हैं 1 म्यू 2। क्या पढ़ते हैं इसको, 1 म्यू 2। इसको पढ़ेंगे कैसे, ये तो पढ़ने वाला सीन हो गया। इसको लिखते कैसे वो हम तुमको पहले लिखवा देते हैं, ठीक है। इसके ठीक नीचे लिखेंगे सब लोग, लिखे द कांस्टेंट। लिखो द कांस्टेंट 1 म्यू 2, द कांस्टेंट 1 म्यू 2 जैसे लिखा गया है वैसे ही। द कांस्टेंट 1 म्यू 2 is called the refractive index of the second medium, is called the refractive index of the second medium with respect to the first medium, with respect to the first medium। क्या पढ़ेंगे इसको, सुनना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या बोले हैं, सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू क्या, फर्स्ट मीडियम। चलो मैं ऐसे लिख रहे हैं, इसको पढ़ के बताना, देखते पढ़ पाते हो तुम लोग। यहां लिख रहे हैं एयर, ठीक है, न्यू, और यहां लिख रहे हैं वाटर। इसको क्या पढ़ोगे बस ये बताओ। वेरी गुड, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एयर। क्लियर है। चलो एयर और ग्लास, इसको पढ़ो, क्या पढ़ोगे, मतलब सेकंड वाला पहले पढ़ोगे, पहला वाला बाद में पढ़ोगे। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, ठीक है। म्यू को क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। आया कहां से है, रिलेट करते जाना। आया कहां से, स्नेल्स लॉ से। क्या है फॉर्मूला स्नेल्स लॉ का, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या, कांस्टेंट। कांस्टेंट की जगह किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 1 म्यू 2, है ना। 1 म्यू 2 को क्या पढ़े, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू क्या, फर्स्ट मीडियम। क्लियर है सबको। अच्छा, यहां जो लिखा गया एयर वाटर एयर ग्लास, अब इसमें तुमसे कोई पूछे कि कौन रेयर मीडियम है कौन डेंसर मीडियम है, तो बोल पाओगे आसानी से। एयर कौन सा मीडियम है, रेयर, वाटर डेंसर, ग्लास डेंसर। तो अगर डेंसर और रेयर मीडियम अगर हम यहाँ पे स्पेल कर रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं, तो क्या सबका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, रेयर वाले का अलग होगा, डेंसर वाले का अलग होगा। वो तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास। पहले यहां तक पहले सब लोग पढ़ लेंगे, और हेडिंग डाल दे पहले इसके नीचे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, क्योंकि अगला टॉपिक आएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स।
चलो एक बार जल्दी से पहले जितना भी पढ़ाया गया है उतना सब लोग पहले रिवाइज कर लो, जल्दी करना। अभी जो काम कर रहे हो कर लो, पहले जल्दी करो, जो बोले करने के लिए वो करो, जल्दी करो। क्या बना रहे हो? कौन सा डायग्राम बनाया हुआ? वैसे बनाया हम। पढ़ ली सब लोग? कोई डाउट वैसे होना नहीं चाहिए अभी तक। तैयार भी करते जाना, मतलब जो भी यहाँ पढ़ोगे अभी फिजिक्स में वो तुम्हारा तैयार होता जाए, ऐसे करना, ठीक है? पूछा जाए तो रिस्पॉन्ड कर देना। चलो बताओ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलो। हाँ तुम ही पूछ रहे। इंसिडेंट रे, हाँ सेकंड। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट रे नहीं है, इंसिडेंस है। साइन ऑफ एंगल ऑफ क्या है? इंसिडेंस, क्योंकि वो एंगल है ना, एंगल के फॉर्म में है। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ क्या बोलोगे? इंसिडेंस। तो द साइन ऑफ एंगल ऑफ क्या? रिफ्लेक्शन इज नोन एज क्या, मतलब इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। और वही कांस्टेंट क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो ध्यान देना, तो अभी पूछ लेंगे ऐसे रैंडमली किसी से भी। पहले आगे बढ़ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि अभी कुछ अच्छा टॉपिक पढ़े नहीं हो। पहला टॉपिक है जो जहाँ से न्यूमेरिकल तुमको देखने को मिलेगा, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ध्यान देना, अभी क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? कहाँ से हम लोग पढ़े? स्नेल्स लॉ से। कहाँ से? स्नेल्स लॉ। क्या था फॉर्मूला स्नेल्स लॉ का? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? म्यू से। और यही म्यू क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर 1 म्यू 2 लिखा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या पढ़ोगे? सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू क्या? फर्स्ट मीडियम। यही था हमारे पास। अब यहाँ पे तुम दिखेगा पहला जो लिखा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करके, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या है? म्यू। और यही म्यू क्या कहलाएगा? तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट किससे करोगे? म्यू से। किससे करोगे? दिख रहा है ना, यू बना के हल्का सा कर्व कर दोगे, इसको पढ़ोगे म्यू। क्या पढ़ोगे? म्यू। अब आगे देखना, इसका कोई पूछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट होता है तो क्या बोलोगे? नहीं। क्यों नहीं होता इसका यूनिट? हाँ वेरी गुड, ठीक है। रेशियो का ऐसा कोई यूनिट नहीं होता, और वो भी सेम रेशियो है। साइन यहां भी है, साइन यहां भी है, दिख रहा है ना। तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी निकालोगे वहां कोई यूनिट तुमको वहां पे नहीं लगाना है, ठीक है। अब आते हैं इसके फॉर्मुलेस पे। पहला जो फॉर्मुला लिखा गया, पढ़ो जरा क्या लिखा गया? म्यू बराबर क्या है? सी बाई वी। सी का मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, सबको पता होगा। और वी का मतलब क्या है? वी का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। और सी का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। क्या इनमें से, या ध्यान देना, अगर ये फॉर्मूला तुम इस्तेमाल कर रहे हो जो कि लिखा भी गया है, ये जो सी का वैल्यू है ये तुमको पहले से ही पता होना चाहिए, और ये पता है भी सबको। वैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है जरा बोलो? ठीक है, जब तुम सवाल लगाओगे इसके बिहाफ पे, इस फॉर्मूले के बिहाफ पे, तो इनमें से तीन में से एक तुमको पहले से पता है। एक सवाल में तुमको गिवन होगा और एक तुमको निकालना होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हेडिंग डाल के जितना लिखा गया पहले इतना नोट करना। हाँ नहीं, हाँ यहां लिख लेना बस, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो पहला फॉर्मूला याद हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यार। पहला तो वही साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू, पहला वो है।
उसके बिहाफ पे, क्योंकि उस पे शायद ही न्यूमेरिकल तुमको देखने को मिला एंगल वगैरह पे। जिसमें न्यूमेरिकल लगाओगे उसका पहला फॉर्मूला क्या है जरा बोलो, दिख रहा होगा, म्यू बराबर क्या है C/V। सी का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन क्या, वैक्यूम, जिसका वैल्यू फिक्स है पहले से, चेंज नहीं होगा, कितना है 3 × क्या 10⁻8। और V का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन क्या, मीडियम। अच्छा, अब ये मीडियम जो लिखा है यहाँ पे, मीडियम कुछ भी हो सकता है भाई, है ना, चाहे वो रेयर हो चाहे वो डेंसर हो, ग्लास का बात करे, वाटर का बात करे, डायमंड का बात करे, समझ में आ रहा है, कुछ भी हो सकता है भाई। तो ये क्लियर रखोगे भाई सभी लोग। चलो ठीक है, यहाँ तक सबका नोट हो गया ना, फॉर्मूला भी सबको याद हो गया, म्यू बराबर क्या है C/V। चलो इसके आगे लिखना, याद हो गया अमोनिया, याद हुआ अमोनिया, ये पूछेंगे बस ऐसे ही नॉर्मल 5 मिनट में, जिसपे तुमको डाउट है, रैंडमली ऐसे ही बस जिससे पूछेंगे, किसी टाइम मिल गया तो टाइम मिल गया तो पूछ देंगे। एक ना आगे, जैसे लिखा गया वैसे लिखते जाओ। ये 1 μ2 है, इक्वल टू μ2 अपॉन में μ1, है ना। बेहुदा हो क्या, पहले यू क्या बना रहे हो, ऐसे नॉर्मल नहीं बना पा रहे हो क्या, चलो तुम्हारी मर्जी। जैसे इतना हम लोग खत्म करेंगे अभी, इस पर न्यूमेरिकल बोलेंगे, ठीक है, और न्यूमेरिकल सबको लगाना है। तो पहला फॉर्मूला याद हो गया होगा, ये मेंशन नोट कर लिए सब लोग, नोट हो गया सबका। चलो पहले वाले को अभी, चलो इसको भूल जाते हैं, इसको है ना, इसको हटा रहे हैं यहाँ पे। ये होता है, इसको बस क्या पढ़ोगे बताओ, जल्दी पढ़ो इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू क्या, फर्स्ट मीडियम, वही यहाँ लिख दिया है पहले, μ2 अपॉन में क्या μ1, जो पढ़ रहे उसी के बिहार पे μ2 अपॉन में क्या लिख दे μ1। अब आते हैं यहाँ पे, अगर बात होगा स्पीड का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सवाल है तुम्हारे पास, समझ में आ रहा है, इसका फॉर्मूला चेंज होगा। जैसे 1 μ2 यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे वेलोसिटी पहले किसका है, पहले वाले का, और वेलोसिटी नीचे किसका है, सेकंड वाले का। अब देखो इसको मिलाओ और इसको मिलाओ जरा, जब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अगर फर्स्ट मीडियम पढ़ रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम पहले लिख रहा है और फर्स्ट को कहाँ लिख रहा है, बाद में लिख रहा है, मतलब अपॉन में लिख रहा है इसके। अगर ऐसी, लेकिन यहाँ अगर तुम देखोगे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये क्या है, वेलोसिटी, क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब स्पीड कह लो, v का मतलब यहाँ क्या आता है, स्पीड ऑफ लाइट इन क्या, मीडियम। अब मीडियम तो चेंज होता रहेगा एज पर द गिवन क्वेश्चन, चाहे वो रेयर का बात करे चाहे डेंसर का बात करे। तो अब यहाँ पे v का मतलब तुम इसको वेलोसिटी भी काउंट करोगे या तो स्पीड भी काउंट करोगे किसी भी मीडियम का, समझ में आ रहा है। तो यहाँ 1 μ2 का फॉर्मूला जो है स्पीड के रिगार्डिंग, वो क्या है, v1 अपॉन में क्या, v2। गलती से भी ये मत लिखना 1 μ2 बराबर ऐसे मत लिख देना v2 अपॉन में क्या, v1, ये काम नहीं करोगे, याद रखना। पहले वेलोसिटी किसका रखोगे, 1 का, और नीचे किसका रखोगे, 2 का, ये क्लियर रखना इसको। अब यहाँ पे आते हैं, इसको हम कैसे समझाते हैं वो तुम देखना। अगर मान लो एक एग्जांपल दे रहा है बस कि एयर, चलो क्या पढ़ोगे जल्दी बोलो इसको, एक नॉर्मल एक लेके चल रहे हैं, किसका वैल्यू तुमको दिया है 2, कितना दिया है 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया गया है 2। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में पता है कैसे लिखेंगे, अभी आगे चल के तुम लोग भी ऐसे लिखोगे, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या, एयर, कितना दिया गया है 2। तुमसे पूछ देगा, तुमसे ये पूछेगा कि काम करो उल्टा निकाल दो। अब इसको क्या पढ़ोगे जरा पढ़ना, अगर दो सेम चीज तुम्हारा दे रखा है सवाल में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया गया और उल्टा पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू क्या पूछा है, ग्लास, तो जो वैल्यू दिया होगा उसका तुरंत क्या करोगे, रेसिप्रोकल, क्या करोगे, रेसिप्रोकल। तो 1/2 और 1/2 का मतलब कितना आ जाएगा, 0.5। यही है फोर्थ वाला फॉर्मूला। क्लियर कर पा रहे हो क्या लिखा गया है, 1 μ2 बराबर क्या लिखा गया, 1 अपॉन में क्या, 2 μ1। क्लियर हो पा रहा है। एयर से ग्लास दिया है, उल्टा पूछेगा, ग्लास एयर पूछे, किसी का भी पूछेगा अगर, तो तुरंत ही उसका क्या करोगे, रेसिप्रोकल, क्या करोगे, रेसिप्रोकल। चलो 3 फॉर्मूला हम कह रहे हैं, याद हो जाना चाहिए सभी लोग को, कौन कौन सा ये बता रहे हैं। पहला C/V वाला कॉमन मतलब मेन फॉर्मूला, सेकंड ये वेलोसिटी वाले यानी कि स्पीड ऑफ मीडियम वाले के बिहाफ पे, और थर्ड ये रेसिप्रोकल वाले के बिहाफ पे। याद हो जा रहा है, 2 मिनट का हम टाइम दे रहे हैं क्योंकि फिर पीछे पलट के नहीं देखोगे। हाँ भाई बोलो।
अब देख लो, सुनो, हम समझ गए। देखो इसको, देखो दिख रहा है म्यू और वी के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली? तो बस यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है, समझ रहे हो? समझ में आ रहा है ना? अब ये तो कांस्टेंट है ना, इसका वैल्यू तो फिक्स है हमारे पास, चेंज क्या होगा? v का वैल्यू चेंज होगा। तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में, किसी मीडियम का अगर लेके चलोगे तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कहता है इनवर्सली का। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि 1 μ2 अगर लिखा गया है तो वेलोसिटी सेकंड का ही लिखोगे, पहले किसका लिखोगे? पहले वाले का, और अपॉन में क्या लिखोगे? सेकंड वाले का। तो इनवर्सली वाला कॉन्सेप्ट लगाओ जो यहाँ पे पहले वाले में है, म्यू बराबर क्या? c/v। c तो कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स है इसका, यही वैल्यू डिफर करेगा, ठीक है? तो पहले v1 अपॉन में क्या? v2, बस यही है। कितने लोग को याद हो गया? ठीक है, तो हम क्वेश्चन फिर बोल सकते हैं ना। देखेंगे पहला सवाल, हम बोल रहे हैं, हाँ लिखो। देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ water, the refractive index of water with respect to air, the refractive index of water with respect to air is 4/3, is 4/3। वाटर को W लिखना, पूरा मत लिखना जब भी हम सवाल बोल रहे हैं। वाटर को W लिखना, ग्लास अगर आता है तो उसको स्मॉल g लिखना, एयर आता है तो उसको स्मॉल a लिखना। क्या बोले एक बार जरा बोलो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या? फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। लिख के निकालना है, ठीक है? और डेसिमल में ही निकालना है, फ्रैक्शन नहीं छोड़ना, उसको डेसिमल में कर देना और लिख के ही निकालना है। बेचैन तो तुम दोनों ही हो, बेचैन तो तुम और वो क्या नाम है पुलकित, दोनों ही बेचैन हो, ठीक है? यही बोला है, बीजेपी सपोर्टर है, यही बोला क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। क्वेश्चन लिखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। लिखो ना शांति से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, फुल स्टॉप। एक चीज बस सुन लो, तुमको ये सोचना पड़ेगा। अभी मान लो, सुनना पहले, अभी जो पहला हम सवाल बोले हैं, तुम 3 फॉर्मूला बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तुम तुरंत सोचो ना चीज कि अगर एक का दिया गया है वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास या एयर जो भी दिया गया था, उसका उल्टा पूछा, थर्ड वाला लगाया फॉर्मूला। तो जब तक तुमको ये नहीं क्लियर होगा कि लगाना कौन सा फॉर्मूला है, फिर तुमको दिक्कत आ सकता है भाई, समझ जाओ ना। अब यहां पे तुम बताओ कौन सा लगाओगे फॉर्मूला, पहला, दूसरा या तीसरा? 3 ही है, दूसरा तुम ये काउंट नहीं कर रहे हैं, इसको हटा दो, ये तो बस समझाने के लिए बताया गया था। दूसरा ये है, ठीक है, और तीसरा ये है, और पहला ये है। कौन सा लगाओगे? पहला। कौन सा लगेगा? ठीक है, जल्दी पहला लगाएंगे, जल्दी से। जल्दी करना।
कितने लोग का निकल गया है? बाकी लोग लगा रहे हैं अभी? ठीक है। अब सुनो एक बात बताओ, अभी हम मान लो एक सवाल दिया गया, इसी फॉर्मूला को एक बार रिकॉल करो। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या है? सी अपॉन में क्या है? वी। सी का मतलब क्या है जरा बोलो? स्पीड ऑफ लाइट इन क्या? वैक्यूम। क्या इसका वैल्यू फिक्स है हमारे पास? वी का मतलब, म्यू का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या दे रखा है सवाल में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है बोलो? सुनो पहले ध्यान से, पहले तो लिखोगे ना गिवन में, गिवन तो लिख लोगे सभी लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना हमारे पास? 4/3। स्पीड ऑफ लाइट इन क्या? वैक्यूम कितना होता है? 3 10 पावर क्या? 1। और अपॉन में वी। वी का मतलब क्या है? लिखे यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन क्या? मीडियम। यहाँ मीडियम कौन है जरा पढ़ लो सवाल में, क्या बोला? वाटर। क्या बोला है? वाटर। तो यहाँ लिखोगे जब, तो केवल यहाँ वी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको ये पता चल गया ना कि वैल्यू किसका निकालना है। तो म्यू का फॉर्मूला C/V। सी का वैल्यू फिक्स है, म्यू का वैल्यू दिया ही गया था तुम्हारे पास सवाल में। और स्पीड ऑफ लाइट किसका पूछा था? वाटर में। किसके में? वाटर। तो वी यहाँ पे रखे, यहाँ से वी की वैल्यू तो निकालनी है, तो यहाँ से वी को इधर भेजो। 3 3 जा कितना आएगा? 9 इंटू 10 पावर क्या? 8 अपॉन में कितना आएगा? 4। कितनी बार में जा रहा है? 10 पावर 8। ठीक है, नहीं डेसिमल में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई सा भी तुम सवाल करोगे डेसिमल में ही निकालना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? फ्रैक्शन में नहीं। और एक और चीज, स्पीड का यूनिट तो सबको पता होगा, मीटर पर सेकंड। क्या लगाओगे? ठीक है। अब देखो जितने लोग ये कर लिए थे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जितने लोग नहीं कर पाए थे उनको पहले लिखना है गिवन। क्या लिखना है? गिवन। तुम किसी भी सवाल में पहले गिवन लिखोगे, उसके बाद तुमको सोचना है कि 3 फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला तुमको इंप्लीमेंट करना है। भाई समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? चलो ठीक है, तो ये क्लियर था सबको? एक और क्वेश्चन जरा लिखना इसके बिहाफ पे। अभी सभी लोग कोशिश करना सही निकालने का। हम बोल रहे हैं, बोले द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, ये सवाल दे रखा है तो हम पूरा बोल ही दे रहे हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, सबको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है? लिख लो, खुद से लिख लो, खुद से लिखो। 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लिख लिए? फुल स्टॉप। कैलकुलेट, कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। फुल स्टॉप। हो गया? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। बस पहले इधर लगाओगे कौन सा फॉर्मूला? पहला म्यू बराबर क्या? C/V लगाना। हो गया? ये लगा है ना? चलो म्यू का वैल्यू बोलो सवाल में कितना है? 1.5। सी का वैल्यू था ये हमारे पास 3 10 पावर क्या? 8 अपॉन में वी। इधर भेज दोगे 3 इंटू 10 पावर 8 अपॉन में क्या? 1.5। अब देखो डायरेक्टली भी कर सकते थे, यहाँ पे डेसिमल है एक प्लेस पे नीचे, एक राइट साइड से 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे वही बात पड़ेगा। और 1.5 का दुगना कितना होता है? 3, है ना? तो 2 बार में इसको काट दिए, कितना लिख देंगे? 2 इंटू क्या? 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कितने लोगों का सही था ये? चलो ठीक है, अब कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अब समझ में आ रहा है कैसे अप्रोच करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, देखो। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसको क्या लिखोगे बस ये बताओ, कैसे इसको लिखा जाएगा? म्यू लिख रहे हैं, पहले ए लिखेंगे कि पहले क्या? हाँ ठीक है, ए और डब्ल्यू वही पढ़ोगे ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू क्या? एयर। क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, लिखना इज 4/3, इज 4/3 फुल स्टॉप। व्हाट इज द
refractive index of air, what is the refractive index of air with respect to water? कोई बात, ये सवाल था तो हम न्यूमेरिकल वाले में से बोल रहे हैं, अब कर लो, 2 बार ही आ रहा है, कोई बात नहीं। बोलो क्या लिखोगे, इसको उल्टा ही है ना, तो रेसिप्रोकल कर दोगे, 3/4 कितना आ रहा है, 0.75 आ गया होगा सबका। भले दूसरी बार करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। न्यूमेरिकल में ना 4 न्यूमेरिकल है तुम्हारी किताब में, मतलब पहले वाले यूनिट में कितना न्यूमेरिकल है, 4, तो 4 में से 2 हम बोल दिए हैं, एक बार हम बोल रहे हैं, देखो इसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बोले अगला, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। बोले द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज, द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। फुल स्टॉप। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्वेश्चन मार्क। आगे लिखना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, the speed of light in diamond is 1,25,000 kilometer per second. Full stop. What is it? What is the refractive index? What is the refractive index? Comma. Speed of light in air is 3 into 10 power 8 meter per second. 3 into 10 power 8 meter per second. क्वेश्चन हो गया, क्या कर रहे हो तुम? कितना आ रहा है? हाँ, कैसे निकालो ये भी बता देना भाई। जल्दी करेंगे भाई बाकी लोग। तो 3 इंटू ये ऊपर है 10 पे पावर 8 और इसको लिखोगे 125 इंटू ये कितना आ जाएगा, 3 और 3 6, 10 पावर कितना आएगा 6। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट सुन लो पहले। ये फॉर्मूला वही लगाओगे, पहला वाला म्यू बराबर क्या, C/V। सी का वैल्यू वही था, 3 इंटू 10 पावर 8 था हमारे पास। ये जो V का वैल्यू था वो किसमें था, किलोमीटर में था। किसमें था, किलोमीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर को कन्वर्ट किसमें करोगे, मीटर में। यही कन्वर्ट कर लेना, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000। इतना काम हुआ। ये 3 और 3 मिलकर कितना 0 6, तो 10 पावर क्या लिखोगे 6। अगले स्टेप में ये नीचे पावर 6 है तुम्हारा, ऊपर जाके क्या होगा माइनस, तो 3 अपॉन में 125 इन 10 पावर कितना आ जाएगा 2। यही आएगा ना, 10 पावर 2 का मतलब कितना हो गया 100। 300 अपॉन में क्या 125। काट सकते हो इसको वैसे, किससे जाएगा ये 5 से, चलो 5 से काट। 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 4। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। कितने लोग वैसे आ गया था इस पे, ठीक है। यहीं पे कन्वर्ट कर देना, पहले ही कन्वर्ट कर देना, ठीक है।